गति की चल रही। इसमें कल हमने देखा 28वें नंबर सूत्र प्रारंभ हो गया था। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्य। विग्रहवती और चा से पीछे वाले सूत्र का भी लिख लेना। अविग्रह जीवस्य था ना, तो विग्रहवती और अविग्रह। विग्रहवती माने मोड़ सहित और अविग्रह माने मोड़ रहित। संसारी जीवों की जो गति है प्राक चतुर्भ्य, प्राक माने पहले पहले, चतुर्भ्य माने चौथे समय से पहले पहले होती है। चौथे समय से पहले ही तीन मोड़ रूप विग्रह गति है। बिना मोड़ वाली गति भी हो सकती है। बिना मोड़ वाली गति में एक ही समय लगता है और मोड़ वाली गति में अधिक से अधिक तीन मोड़ हो सकते हैं। नियम से चौथे समय में देह को प्राप्त हो जाता है। मनोज जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप सबको भी क्लियर नहीं आ रही है क्या? हमें तो आ रही है। आप देखो, आप नीचे कुछ भैया कुछ ब्रेक हो के आ रही है। ब्रेक हो के आ रही है। वो नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है। नेटवर्क इशू हो सकता है। अभी बताना जरा। हाँ, अब बताना, अब आवाज क्लियर है क्या? हाँ पहले से बेटर भी है। बेटर है तो नेटवर्क इशू है। हाँ फिर ठीक 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 है। चलिए। पढ़िए सचिन भैया, पढ़िए। भैया पढ़ेंगे क्या? भैया चौथे समय में विग्रह गति क्यों नहीं है? सर्वोत्कृष्ट उत्तर, सर्वोत्कृष्ट विग्रह का निमित्त कारण त्रियक क्षेत्र संबंधी निष्कुट क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जन्म हेतु पहुंचने के लिए जीव को तीन मोड़ लेने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पहुंचने के लिए चार मोड़ लेने पड़े। अतः चार मोड़ वाली गति नहीं है। देखिए, विग्रह का अधिक से अधिक तीन मोड़े कब लेने पड़ते हैं? सर्वोत्कृष्ट विग्रह का निमित्त कारण तिर्यक संबंधी निष्कुट क्षेत्र है। देखो, निष्कुट क्षेत्र क्या होता है? आपने तीन लोक का आकार देखा है ना, ऐसा ऐसा फिर ऐसा। अब वीडियो मेरी ऑफ है। हाँ, तो आपने जैसे देखा है ना, मध्य लोक है, मध्य लोक से फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है। तो इस तरह से ये जो इसका उर्दू लोक में जब हम जाते हैं तो इस प्रकार से ऐसे होकर जब ऐसे इसका क्षेत्र होता है तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र को निष्कुट क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहाँ सीधी गति से नहीं जा सकता। तो अधिक से अधिक मोड़े तभी बनते हैं और तीन मोड़ में वो काम हो जाता है। माने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ जन्म लेने के लिए इसको तीन से ज़्यादा मोड़ों की ज़रूरत हो। ठीक है, और जहाँ तीन मोड़ों की ज़रूरत होती है उस क्षेत्र को बोलते हैं निष्कुट क्षेत्र। अच्छा, विग्रह काल के अंतराल में होने वाली गति चार भेद वाली है। ईशु गति, ईशु माने होती है बाण, बाण के समान सीधी गति। पाणी मुक्ता, पाणी मुक्ता माने एक मोड़ वाली। लांगलिका दो मोड़ वाली और गोमूत्रिका तीन मोड़ों वाली गति है। इसका खुलासा आगे पढ़िए। ईशु गति, ईशु वाण तीर जैसे यह मोड़ रहित सीधा अपने स्थान पर जाता है। उसी प्रकार जिसमें मोड़ नहीं है एक ही समय में जीव अपने स्थान पर पहुंच जाता है, वह ईशु गति है।
मुक्त जीवों को तो एकमात्र यह गति है। संसारियों के भी यह गति होती है। इसे ऋजु गति भी कहते हैं। देखिए, ऋजु माने भी सरल होता है, ईशु माने भी सीधा, ठीक है। और इसी को अविग्रह भी कहते हैं, बिना मोड़ वाली सीधी। सिद्ध भगवान के तो सीधी ही होती है, लेकिन संसारी जीवों की दोनों तरह की हो सकती है, बिना मोड़ वाली सीधी भी और मोड़ सहित भी। अब पाणी मुक्ता। पाणी मुक्ता गति। पाणी मुक्ता, पाणी हाथ, मुक्ता फेंकना। जैसे हाथ से फेंकी गई किसी वस्तु में भूमि पर गिरते समय एक मोड़ होता है, उसी प्रकार जिसमें एक मोड़ लेकर जीव अपने जन्म स्थान पर पहुंचता है, वह मणिमुक्त पाणी मुक्ता गति है। एक मोड़ होने के कारण इसमें बीच में एक समय लगता है, दूसरे समय में अपने स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, आगे। प्लीज इसको लांगलिका गति। लांगलिका हल हल के समान दो मोड़, जिसमें दो मोड़ लेकर जीव अपने जन्म स्थान पर पहुंचता है, वह लांगलिका गति है। इसमें दो मोड़ होने के कारण बीच में दो समय लगते हैं, तीसरे समय में अपने स्थान पर पहुंच जाता है। देखिए, हल देखा है आपने, हल में दो मोड़ कैसे जी हैं। तो वो जो हल है ना, पहला मोड़ तो ऐसे जाने के बाद ऐसे आया, पहला मोड़, और ऐसे जाके फिर आगे से उसके कांटे फिर टेढ़े होते हैं ऐसे, ठीक है। यानी ऐसे जो सीधा है, एक मोड़ तो ऐसे आता है हल में, दूसरा मोड़ नीचे से भी होता है, ठीक है। तो ऐसे दो मोड़ आते हैं। गोमूत्रिका गति। गोमूत्रिका गति। जैसे गाय का मूत्र नीचे भूमि पर गिरते समय तीन मोड़ लेता है, उसी प्रकार जिसमें तीन मोड़ लेकर जीव अपने जन्म स्थान पर पहुंचता है, वह गोमूत्रिका गति है। इसमें तीन मोड़ होने के कारण बीच में तीन समय लगते हैं, चौथे समय में अपने स्थान पर पहुंच जाता है। संसारी जीव ये संसारी जीव के ये चारों गतियां हैं, मुक्त जीव के एकमात्र ईशु गति है। देखिए, गाय ये कह रहे हैं जैसे गाय का मूत्र नीचे भूमि पर गिरते समय तीन मोड़ लेता है। अब ये कभी ध्यान नहीं दिया, अब मैं गौशाला जाता हूँ सुबह दूध लेने, अब ध्यान दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि तीन मोड़ कैसे होते हैं, नहीं होते हैं। अच्छा, देखिए, यहाँ आपको चार्ट के माध्यम से भी समझाया है। इधर देखिए, अब चार्ट आपको दिख रहा है पूरा, ये तीन लोग का मैप है। सबसे पहले आप ये देखिए ऋजु गति, माने ऋजु होती है सीधा। जैसे यहाँ है, यहाँ से मरा और वहाँ जन्म लेना है, तो कहीं भी इसे कोई मोड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले समय में यहाँ था तो दूसरे समय में वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। यानी बीच में एक भी समय वेस्ट नहीं हुआ, अगले ही समय में जन्म हो गया। ऋजु गति में एक समय से ऊपर नहीं लगता। अच्छा, अब पानी मुक्ता, एक मोड़े वाली। जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ से मरकर यहाँ पैदा होना है, दिख रहा है आपको। अब अगर इसके नीचे होना होता तब तो सीधा आ जाता ऋजु गति से। अब इसमें ये पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ठीक है, तो एक मोड़ा हो गया। आप कहो ऐसे आ जाता सीधा, ऐसे, तो ऐसे क्यों नहीं आता? आपको पता है, सूत्र बताया था कल, दिशाओं में नहीं जाता, ठीक है? विदिशाओं में नहीं जाता, बी दिशाओं में गमन नहीं होता, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, तो ऐसा टेढ़ा गमन नहीं होता। तो पाणी मुक्ता गति हो गई। अब देखो लांगलिका, ये लांगलिका है, ये 3D मैप बना रखा है इसका। देखो लांगलिका में अब आप
आप यहाँ देख रहे हैं लोक की शेप यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी है, ऐसे और ऐसे, इसलिए दो मोड़े हम लेने पड़ेंगे उसको। आप ये सोचते कि जैसे हम मरण किया, देख रहे हैं मरण स्थान, तो सीधा यहीं से यहीं चला जाता, लेकिन जा नहीं सकता था, इतना स्थान नहीं है। देख रहे हैं आपको कर्सर दिख रहा है मेरा, ये कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? ऐसे यहाँ जा नहीं सकता क्योंकि लोक की बाउंड्री आ गई, समझ रहे हैं ना आप? इसलिए यहाँ जाकर अगर ऐसे जाता तो एक मोड़े वाली से ले लेता, लेकिन यहाँ उतनी जगह ही नहीं है। तो अब ये क्या हुआ, पहले आगे बढ़ा, फिर जहाँ इसको स्पेस नज़र आया कि राइट लेकर उसकी सीध में आ जाएंगे, तब ये राइट हुआ, फिर वापस मुड़ा। आप समझ रहे हैं लोक के इस क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं? ये उर्दू लोक में यहाँ ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है, उसके आसपास का क्षेत्र है। रीज़न समझ में आ रहा है ना आपको, क्यों दो मोड़े लेने पड़े? ठीक है, क्योंकि एक मोड़े से बात नहीं बन पा रही थी। अच्छा, आप ऐसा भी कह सकते थे कि ऐसे सीधा जाता, फिर ऐसे जाके जन्म ले लेता, बन जाती ना बात ऐसी। यहाँ से सीधा जाता और यहाँ जाकर जन्म ले लेता, ठीक है। लेकिन मुझे इस मैप से समझ में आ रहा है कि सीधा तभी जाएगा जब इसको राइट लेफ्ट में जाने के लिए स्थान ना मिले, नहीं तो मैक्सिमम ये सीधी गति तभी करेगा जब डेस्टिनेशन इसके सामने होगा, ठीक है। यहाँ तो मजबूरी थी। आप देखो जहाँ भी हमने मरण का देखा, जैसे नीचे देखो, ये मरण किया यहाँ पर इसने, ये मरण किया, तो यहाँ से सीधा जा सकता था ना, फिर मुड़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है क्रम। पहले जहाँ जन्म लेना है उसकी सीध में जाने के लिए इस तरह जाएगा, दाएं या बाएं, फिर सीधा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी देखो, अब ये गोमूत्रिका वाली, अब यहाँ मरण किया इसने, अब मरण करके इधर आया, फिर सीधा ऊपर गया, यहाँ ये सीधा गया, क्योंकि इसने जन्म लेना था यहाँ। ये जो है निष्कुट क्षेत्र है, यहाँ से सीधा तो जा नहीं सकता था, देख रहे हैं ना आप? तो अब क्या करेगा, अब ऐसे आएगा और फिर पीछे को गया है, देखिए आप, नीचे से और कोई व्यवस्था बन नहीं सकती थी। लोक के सबसे नीचे इधर था, सीधा जा नहीं सकता था, देखो बाउंड्री आ गई, सीधा कैसे जाए, ठीक है। तो एक तो इसको पीछे की तरफ भी जाना है, सीधा जाने के लिए स्थान नहीं है, तो पहले इधर गया, फिर सीधा गया, फिर इधर आया, फिर पीछे गया, ठीक है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न। जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण मरण के बाद सर्वप्रथम वह ऊपर की ओर गमन करता है, तत्पश्चात अन्य दिशा वाले अपने उत्पत्ति स्थान की ओर गमन करता है। हाँ जी, ये जो है ना, थोड़ी सी इस बारे में भ्रम चलता है, क्योंकि हमने पढ़ा है जीव की स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करना, तो हम भी पहले ऐसे ही समझते थे कि पहले जो भी जीव निकलेगा पहले ऊपर जाएगा, फिर मुड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर देखिए, ये स्क्रॉल कर दीजिए। ऐसा नहीं है। कर्म रहित मुक्त जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण उनका तो ऊर्ध्वगमन ही होता है, परंतु कर्म सहित संसारी जीव के ऊर्ध्वगमन का नियम नहीं है। जैसे अग्रिम, ये अग्रिम पढ़ेंगे ना, का ऊर्ध्वगमन स्वभाव, अग्नि का ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने पर भी वह पवन की संयोग से अन्य दिशा की ओर जाती है, उसी प्रकार ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने पर भी संसारी जीव
कर्म रूपी पवन के संयोग से अन्य दिशा में भी जाता है। इस प्रकार तीन मोड़ का स्वरूप जानना। आप समझ गए? अब शिष्य स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन करने का है, लेकिन अगर हवा चल रही हो तो वो दीपक की अग्नि ऊपर ना जाकर टेढ़ी भी जाती है। उसी प्रकार जीव का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन है, लेकिन कर्म के संयोग के कारण इसकी गति, ठीक है, अन्य मोड़ों सहित भी होती है। अब शिष्य पूछता है कि विग्रहवान का उत्कृष्ट काल 4 समय तो ज्ञात हुआ, परंतु विग्रह गति का काल ज्ञात नहीं हुआ। अविग्रह इसमें उत्तर अविग्रह गति का उत्तर में काल ज्ञात नहीं, बिना मुड़े विग्रह वाली। गति का काल ज्ञात नहीं। इससे उत्तर में आचार्य सूत्र कहते हैं, एक समया विग्रह। एक समय अविग्रह में लगते हैं, माने बिना मोड़े वाली जो गति है उसमें एक समय लगता है। बड़ी अविग्रह गति में एक समय वाली, एक समय वाली पहली इशु गति। विग्रह अविग्रह विग्रह मोड़ रहित एक ही समय है, जिसका वह एक समय तथा नहीं विद्यमान है। विग्रह जिसमें वह अविग्रह। इस मोड़ रहित अविग्रह गति से सहित जीव और पुद्गल परमाणु की अव्याधत अव्याधत अव्याघात अव्याघात बिना रुके मोड़ लिए बिना एक ही समय वाली गति है। इसे ऋजु गति भी कहते हैं। यह क्षेत्र की अपेक्षा लोक के अंत पर्यंत है। कोई जीव या पुद्गल परमाणु यदि अधोलोक से ऊर्ध्वलोक पर्यंत सीधा गमन करे तो यह एक समय में 14 राजु पहुंच जाता है। वह विग्रह गति के अनाहारक पने का नियम कहते हैं। जी। अब जो बिना मोड़े वाली गति है वो संसारी जीवों की भी हो सकती है और सिद्धों के तो होती है। तो सिद्ध भगवान तो एक समय में ऊर्ध्वलोक में पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिना मोड़े वाली गति है, मान लो सबसे नीचे जो तनुवात वलय और अधोलोक के सबसे नीचे, और वहाँ से ऊर्ध्वलोक में सबसे ऊपर तनुवात वलय में जाना हो तो भी एक समय में पहुँच जाएगा, अगर सीधा गमन करना है। अब विग्रह गति में जीव अनाहारक होता है। अनाहारक माने 9 कर्म परमाणुओं का ग्रहण नहीं करता। कितने समय तक अनाहारक रहता है वो कहते हैं, एकम द्वौ त्रीन वानाहारकः। 1, 2 या 3 समय तक अनाहारक है। पढ़िए भैया। यहाँ समय शब्द, यहाँ समय शब्द 29वें सूत्र में अनुवर्तित है। इससे प्रत्येक के साथ जुड़ना, अर्थात एक समय, 2 समय या 3 समय अनाहारक 9 कर्म वर्गणाओं का आहार ग्रहण नहीं होना। वहाँ वह पद विकल्प वाचक है, अर्थात जहाँ जितना संभव हो वहाँ उतना लगा लेना। भाव यह है कि इशु गति में अनाहारक नहीं है। पाणी मुक्ता गति में एक समय के लिए अनाहारक है। लांगालिका गति में 2 समय और गोमूत्रिका गति में 3 समय पर्यंत अनाहारक है। इससे आगे चौथा आदि समय अनाहारक का ही है। देखो जो सीधी गति होती है ना, उसमें जीव अनाहारक नहीं होता, क्योंकि पहले समय में यहाँ था, दूसरे समय में शरीर ग्रहण हो जाता है, माने 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो मोड़े वाली गति है उसमें एक मोड़े वाली में एक समय के लिए आहारक होता है, 2 मोड़े वाली में 2 समय के लिए, 3 मोड़े वाली में 3 समय के लिए अनाहारक होता है। और बिना मोड़े वाली जो ऋजु गति है उसमें जीव अनाहारक नहीं है, क्योंकि उसमें बीच में अलग से समय अंतराल नहीं पड़ता। आगे पढ़िए। औदारिक, वैक्रियक, आहारक। औदारिक, विक्रिय, आहारक, इन 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के समय उद्गल वर्गणा का ग्रहण आहारक तथा
इनका ग्रहण नहीं होना अनाहारक है। कर्म वर्गणा के ग्रहण रूप कर्म कर्माण शरीर सभी संसारी जीवों के सतत विद्यमान है। अतः यहाँ नौ कर्म वर्गणा की अपेक्षा ही अनाहारक अनाहारक पना जानना। जो जीव अपने मरण स्थान से उत्पत्ति स्थान पर्यंत ऋजु गति द्वारा सीधा जाता है वह तो अनाहारक ही है। आहार आहारक सॉरी, वह तो आहारक ही है। मूल के अनुसार अनाहारक दशा है। देखिए यहाँ कह रहे हैं अनाहारक का मतलब नहीं ग्रहण करे। किसको ग्रहण नहीं करे? 9 कर्म वर्गणाओं को। 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल वर्गणा है उसका ग्रहण नहीं करता। लेकिन कर्म वर्गणाओं का ग्रहण तो हर समय है, क्योंकि कार्माण शरीर तो विग्रह गति में भी बना हुआ है। ठीक है, तो अनाहारक कह रहे हैं 9 कर्म वर्गणाओं की अपेक्षा। कार्मान वर्गणाओं को तो ये जीव हर समय ग्रहण कर ही रहा है। तो इस प्रकार विग्रह गति का स्वरूप भी हमारा पूरा हुआ। अब जन्म के भेदों की चर्चा चलेगी, लेकिन अभी अपना कल से ऑनलाइन बंद रहेगा। ठीक है, 28 तारीख से हमारे यहाँ नए ज्ञान का शिविर लग रहा है। डॉक्टर अशोक गोयल, सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर अशोक गोयल को, जो शिविरों में टीचर्स को ट्रेनिंग देते थे, नैतिक शिक्षण शिविर वगैरह में। तो उनके द्वारा क्लास होगी रात्रि में 8 से 9:30 या 8 से 9, 8 से 9। ठीक है, तो फिजिकल फॉर्म में क्लास होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। तो आप लोग भी जिनकी बन सकता हो लाभ ले सकते हैं। हमारा ऑनलाइन बंद रहेगा अभी 8 दिन के लिए। कल से अष्टानी का प्रारंभ है। ठीक है, आप सभी अपने अपने मंदिरों में लाभ लीजिए सुबह शाम पूजा पाठ स्वाध्याय का। ठीक है, तो अब जो नया प्रकरण है अब वो 28 के बाद प्रारंभ करेंगे। अब ये जन्म के भेद इत्यादि चलेंगे। तो 30 सूत्र अपने पूरे हो गए दूसरे अध्याय के। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।